हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू और माय यूट्यूब चैनल्स। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो कि जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने के लिए किया गया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है या आरएनए है। जेनेटिक मटेरियल मतलब जो ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एक्चुअल में इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, वो इन्होंने ही प्रूव किया था, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को कराने के लिए एक T2 बैक्टीरियोफाज दिया था और ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, और जैसे फाज मीन्स वायरस और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। पहले इनका नाम बैक्टीरिया ईटर भी था, ये बाद में हुआ बैक्टीरियाफाज, मतलब कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वायरस क्या होते हैं, कि जब वो लिविंग बॉडी के आउटसाइड होते हैं तो वो नॉन लिविंग फॉर्म में होते हैं, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और जैसे ये लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आता है वैसे ही एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। जैसे आजकल कोरोना काल का टाइम चल रहा है और कोरोना वायरस है, अगर वो कोरोना वायरस इस चौक में लगा होगा या इस बोर्ड में लगा होगा तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, है ना। जैसे ही मैं इस चौक को टच करूंगा या इस बोर्ड को टच करूंगा तो वो वायरस जो मेरे हाथ में आ जाएगा, और कुछ समय बाद क्या होता है, ये हाथ में अपने नोज में यूज करूं या माउथ में यूज करूं तो वायरस जो माउथ में पहुंच जाएगा और माउथ के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा, और जैसे वो मेरे बॉडी में आ जाएगा और मेरे बॉडी के सेल्स में चला जाएगा तो पूरे मेरे बॉडी के सेल्स के सिस्टम को यूज करेगा और उसको यूटिलाइज करेगा, पूरा एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा वो वायरस, जबकि पहले कैसा था, इनएक्टिव फॉर्म में। वैसे यहाँ पे ये बैक्टीरियोफाज है, पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जैसे ही इसे अटैक करवाते हैं बैक्टीरिया में और ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और बैक्टीरिया के सिस्टम को यूटिलाइज करता है। देखो मैंने यहाँ पे दो ई.कोलाई के बैक्टीरिया दिखाए हुए हैं, ये ई.कोलाई है, ये ई.कोलाई है। इसके लिए दो मीडियम प्रोवाइड कराए हैं। मीडियम मतलब कि जहां मतलब मैंने इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड कराए हैं, और न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में मैंने इसको P32 दिया हुआ है। ये जो P32 है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है फॉस्फोरस का, और एक S35 दिया है इस बैक्टीरिया के लिए, ये भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। अब क्या होगा, देखो ये नॉर्मल बैक्टीरियोफाज है, इनसे अटैक कराया इस बैक्टीरिया में इन साइंटिस्ट ने, इन बैक्टीरिया ने, इस फाज ने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया के अंदर। जैसे ही इसके अंदर आ गया तो ये अपनी जो साइकिल चलाता गया और बहुत सारे वायरस बनाता गया। अब देखो इस बैक्टीरिया ने कुछ तो बाहर से लिया होगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो जो इसके मीडियम में ओनली P32 था। P मतलब फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस किस चीज का कॉन्स्टिट्यूएंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है, और न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड से। जब ये फॉस्फोरिक एसिड लेगा तो डीएनए बनाएगा, जब डीएनए बनाएगा तो वो डीएनए कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव, है ना, वो रेडियो एक्टिव लेवल आइसोटोप हो जाएगा। देखो मैंने इस बार को दिखाया है यहाँ पे, ये कैसा हो गया, P32 रेडियो लेवल। वैसे ही यहाँ हुआ, इसने क्या किया, इस बैक्टीरिया ने S35 को यूज किया। सल्फर कैसा है, कुछ एमिनो एसिड में पाया जाता है, जैसे मिथ्योनिन, सिस्टीन, और बहुत सारे एमिनो एसिड जो पेप्टाइड चेन बना के प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। जैसे ही ये वायरस है, जो इस वायरस की जो प्रोटीन की लेयर है, ये प्रोटीन यहाँ पे, वायरस के पास दो चीजें होती है, एक डीएनए और एक प्रोटीन। ये अंदर डीएनए है और जो ये बाहर है ये प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन कैसी है, ये रेडियो एक्टिव है S35 से, ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखो इन साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक बैक्टीरियोफाज लिया जो आपका रेडियो एक्टिव S35 है, और एक बैक्टीरियोफाज लिया जो रेडियो एक्टिव P32 है, मतलब कि एक का डीएनए लेवल है और एक का प्रोटीन लेवल है, और दो फ्रेश बैक्टीरिया लिए, उन पे फिर से अटैक कराया, इसलिए ताकि पता लगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है या प्रोटीन है ना। देखो यहाँ पे अटैक कराया, दोनों का जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट हो गया बैक्टीरिया में। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, ये पूरा कॉम्प्लेक्स इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन कराई। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब कि एक ऐसी टेक्निक है
जो पार्टिकल को सेपरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, है ना, और मास, वेट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। देखो इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन कराई तो इनमें क्या है, जो बैक्टीरिया है ये तो हैवी वेटेड है, इसका वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू वायरस। तो मैंने बताया जिसका वेट ज्यादा होगा वो सेंट्रीफ्यूगेशन में ट्यूब्स का यूज होता है, इस टाइप के ट्यूब्स। तो जिसका वेट ज्यादा होगा वो ट्यूब्स के निचले स्थान में मतलब फिट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पैलेट। और जिसका वेट हल्का होगा वो थोड़ा ऊपर रह जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सुपरनाटेंट। देखो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स लिया, इसकी पहले सेंट्रीफ्यूगेशन कराई और पैलेट में क्या आया, यहाँ पे पैलेट में आया ये बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के पास क्या है, रेडियो लेवल्ड, ये डीएनए। तो डीएनए इंसर्ट किया, ये कैसा है, ये रेडियो लेवल्ड है। तो पैलेट में कैसा है, रेडियो लेवल्ड डीएनए, इसने रेडियो एक्टिविटी शो कर दी। और जिसका सुपरनाटेंट है, ऊपर वाला पार्ट है, उसमें क्या आया, ये बाहर, इसमें आया बैक्टीरियोफाज। और बैक्टीरियोफाज का रेडियो लेवल नहीं है, मतलब कि क्योंकि इसका जो डीएनए हो तो इंसर्ट हो गया अंदर, जो रेडियो लेवल था, इसका बचा क्या, प्रोटीन। तो प्रोटीन आपका यहाँ आ गया सुपरनाटेंट पार्ट में, जो कि रेडियो लेवल नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये पूरा कॉम्प्लेक्स लिया, इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की, तो इसका जो हैवी पार्ट है ये इधर डीएनए, ये चला गया आपका पैलेट में, निचले वाले पार्ट में। बट इसका जो डीएनए है वो रेडियो लेवल नहीं था, इसका तो प्रोटीन रेडियो लेवल था, इसलिए यहाँ पे पैलेट में कोई भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं की, है ना। तो जो इसका प्रोटीन पार्ट है ये वाला एक्सेप्ट दिस वन, तो ये प्रोटीन पार्ट है, ये रेडियो लेवल है, ये कहाँ आ गया, सुपरनाटेंट में, और इसने क्या शो कर दी, रेडियो एक्टिविटी शो कर दी। तो इस एक्सपेरिमेंट के चलते हुए हर्शे और चेज ने बताया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर, या इट्स ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड, या वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ कैसे यहाँ से पता लगा। दो वायरस थे, एक वायरस के पास आपका डीएनए लेवल था, दूसरे के पास प्रोटीन लेवल थी, दोनों ने अटैक किया बैक्टीरिया में, ठीक है। फिर इनकी की सेंट्रीफ्यूगेशन, इसकी भी सेंट्रीफ्यूगेशन की, तो इसके जो पैलेट में आया वो आया ये बैक्टीरिया इधर, और बैक्टीरिया के पास क्या है, रेडियो लेवल डीएनए है। तो यहाँ से रेडियो एक्टिविटी शो हो गई, यहाँ से पता लग गया कि हाँ डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। फिर लगा यहाँ पता दूसरे इसमें डीएनए जो है इसका, जो आपके क्या बोलते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हुआ था इसका, बट यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी किसकी की थी, S35 की, मतलब प्रोटीन की, और प्रोटीन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। तो यहाँ से पता लग गया कि प्रोटीन जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है एज जेनेटिक मटेरियल, तो ट्रांसफर होता है वो होता है डीएनए। तो इन्होंने जो क्लियरली बता दिया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और ट्रांसफॉर्म होता है। इससे पहले मैं आपको दो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी बताया था, जैसे आपका ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट और एक था आपका ऑस्वाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड और एमसी कार्टी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने भी बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बट कुछ साइंटिस्ट का डाउट था जैसे कि हर्शे और चेज का कि नहीं, तो इन्होंने क्लियरली बता दिया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। अगर आपका इससे कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको एक कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।